तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी सामने है। कल एग्ज़ाम है और आप लोग का आज भर टाइम बचा हुआ है, इसलिए फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए यहाँ ध्यान से। और हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, 135 का अभाज्य गुणनखंड करने पे इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर गुना करने पे आपको पता चलेगा, या तो ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं या तो 135 को खंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा बात है कि 135 को खंड ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 135, ठीक है। तो 135 को खंड कर रहे हैं, 5 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, तो 3 गुना 5। देखिए 3 गुना 5, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक धनात्मक संख्या 4q+1 है। देखिए 4q+1 के रूप का है, तो यह संख्या क्या होगा? सम, विषम, अपरिमेय, परिमेय। तो दोस्तों 4q+1 4q+3 किस रूप में होता है? विषम संख्या के रूप में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि q कोई भी पूर्णांक है, q का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा तो 4 गुना 2 प्लस 1 कितना आएगा? 4 दूना 8 और 1 9, विषम आएगा। फिर और भी रख सकते हैं, 4 गुना, चलिए मान के चले 3 रख देते हैं +1, तो 4 12 रख 13, क्या आएगा? विषम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए, ये √3 जो है एक अपरिमेय संख्या आ रही है। ये जो अपरिमेय संख्या हुआ 5 के साथ क्या माइनस है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, अगर यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ रहता है, तो वो कौन सी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। तो क्या है, देखिए कौन है? पहला है a बराबर b क्यू माइनस r, ये नहीं होता है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, दोस्तों यही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, द्विघात बहु शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ 1, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है। तो क्या निकालना? द्विघात बहुपद। तो देखिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1। तो आपका हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, आपका सही आंसर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। तो हो जाएगा आपका पहला नंबर। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। अगर ये सब क्वेश्चन अलग है तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा इसी टाइप में, सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्य की संख्या निकालना है। दोस्तों, इसके शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, x अक्ष है, y अक्ष है, तो ये वक्र रेखा जो है x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया है? तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, 2 बार, तो शून्य की संख्या आपका 2 हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि t² माइनस 15 निम्न में से शून्य है। शून्य का मतलब होता है 0। तो चलिए यहाँ t² माइनस 15 बराबर 0 लिखते हैं। तो t² माइनस इधर आएगा, तो 15 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों? √15, यानी प्लस माइनस √15। तो हो जाएगा एक बार प्लस √15 और फिर माइनस √15। आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। देखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है किसका? b1 बटा b2 का। तो क्या होता है? एक अद्वितीय हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
तो 9 में दिया हुआ है कि समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 तथा 3x - y = 12 0 के निरूपित रेखाएं हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, समपाती, समांतर, प्रतिच्छेद, लंबवत। तो दोस्तों ये कब होता है, जब हमें a1/a2 निकालना पड़ेगा तब। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए a1 का मान 6 हो गया, a1 b1 c1 a2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 b2 c2। तो यहाँ लिख a1/a2, तो a1 का मान 6, a2 का मान 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी a1/a2 का मान आ गया 2। फिर लिखेंगे b1/b2, b1 का मान -2 और b2 का मान -1, माइनस माइनस कटेगा तो ये भी कितना आएगा 2, बराबर आया। उसके बाद c1/c2 यानी 9/12, 3 × 9 3 × 4 12, यानी कि दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो रेखाएं क्या होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं क्या होगा, समांतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ कि x + y = 14, x - y = 4 का हल। तो यहाँ पे दो तरह से निकाल सकते हैं, x और y का मान रख के। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x + y = 14 और x - y = 4, y काट दीजिए, 2x हो जाएगा, 14 और 4 18, तो 2 × 9 18, x का मान 9 और y का मान निकालते हैं समीकरण 1 में रख के। x का मान 9, तो 9 + y = 14, तो y = 14 - 9, 14 में 9 घटा देंगे तो कितना बचे 5। तो x का मान 9, y का मान 5, x का मान 9 और y का मान 5, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण पहचानना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ द्विघात समीकरण मतलब x का पावर सिर्फ 2, ठीक है, x का पावर 2 किसमें आएगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसका पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2x, तो ये एक द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x², लेकिन यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों 2x3, ये कितना हो जाएगा 2x3, तो पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये नहीं होगा। उसके बाद x² यहाँ a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति, यानी कि दोस्तों d निकालना है। तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 × 4 = 16 -4ac माइनस कितना होगा 4 दूना 8 × 24, तो घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -8, और -8 है तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ए जो है 0 के बराबर नहीं है तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसका मूल क्या होगा, तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है, और यहाँ d का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि दो बराबर वास्तविक मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, तो और d का वैल्यू ये वाला होता है, तो b² - 4ac 0 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके दो वास्तविक मूल क्या होंगे बराबर होंगे, और ये d का वैल्यू के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण x² - x + 3 का विभेद करें, यानी कि d निकालना है। तो ये हो गया a का मान, b का मान, c का मान, तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान -1 का स्क्वायर, फिर -4a का मान 1 और c का मान 3, तो 1 हो जाएगा, -4 × 12, 12 में घटाएंगे 3 होगा -11, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सार्वंतर डी निकालना है। तो डी बराबर होता है a2 - a1, ये हो गया a1, ये हो गया a2, तो 1/2 - 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो हो गया 1 - 3, 1 में 3 घटेगा तो -2/2, कट जाएगा तो आपका -1, कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि एक एपी है, 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। कैवां पद निकालना, 10वां पद, तो 10वां पद
A10 यानी ये प्रथम पद दूसरा पद d बराबर, पहले यहाँ पर d निकाल लेते हैं। d बराबर कितना हो जाएगा 7 - 2 तो हो जाएगा 5। 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे A10 बराबर A + 9d। ठीक है, ये 10वां पद निकालने का फॉर्मूला। A का मान कितना है 2, 9 और d का मान है 5 तो हो गया 2 + 9 = 45। 45 और 2 कितना हो गया 47। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। उसके 17 दिया हुआ है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, चूंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप पुट कर लिए। देखिए 6 से विभाज्य संख्या कौन होगा 6, 12, 18 कहाँ तक 40 पदों तक। ठीक है, तो ये होगा प्रथम पद, ये होगा दूसरा। डी का मान निकालेंगे तो डी A2 - 7, डी भी 6 और ए का भी मान आपका कितना हो गया 6 और एन का मान हो गया आपका 40। तो आपको कहीं क्या निकालना है 40 पदों का योग। तो एस एन का फॉर्मूला लिखिए n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें सारा मान n का मान 40, a का मान 6 और d का मान 6 रखिए। आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 49, 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ABC और BDA दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार डी भुजा PC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए एक त्रिभुज है ABC ऐसे, ठीक है, और ABC और D जो है BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये इस त्रिभुज का कैवां भाग है, ये किसका अनुपात मिला ABC और BDE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:1। आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, कौन B का मान होगा। जब तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज यहाँ तुरंत बनाइए। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। अगर बड़ी भुजा 13 कर्ण और कोई भी एक मान लीजिए 12 और एक 5, अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के योग के बराबर है तो कौन B क्या हो जाएगा ABC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों 13 × 13 169 होगा और 12 × 12 144 और 5 × 5 25, जोड़िए 5 4 9 6, देखिए 169 के बराबर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ बिंदु 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है दूरी निकालना है। क्या निकालना दूरी, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और P का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 4 - 5। तो यानी कि दोस्तों दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर फिर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 में 0 घटाएंगे 4 4 × 16 फिर -5 5 × 5 25, 16 और 25 जोड़िए 6 5 11 के एक हाथ में 3 और 1 4, रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। यानी कि दोस्तों इसके बीच की दूरी आपका कितना हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 22 दिया हुआ है कि बिंदुओं 2 4 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए x को जोड़ दीजिए 2 से भागिए। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो 6 + 2 8 8/2 तो हो गया 4, x का मान 8 और 4 12 12/2 तो हो गया 6। तो 4 और 6 हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ sin A बराबर 3/4 तो cos A का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर sin A बराबर दिया हुआ आपका 3/4, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। sin थीटा बराबर क्या होता है, चलिए A यहाँ देते हैं लंब, ये C। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ठीक है। तो 4 × 4 = 16 - 9 तो आपका कितना हो गया 16 में 9 तो √7, ये हो गया आधार। ठीक है, अब आधार हो गया तो cos थीटा बराबर cos A बराबर cos आधार बटा कर्ण, तो √7/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि cos α + β बराबर 0 तो sin α - β का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पे क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। 25 दिया हुआ है tan 65 - cot 25 का मान क्या होगा।
तो दोस्तों 10 माइनस कोट 25, तो एक चेंज कर दीजिए। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 रहने दीजिए। 90 में कितना घटाएंगे कि 65 बचेगा, 90 में 25, 90 में 25 घटाइएगा तो 65 बचेगा, माइनस कोट 25, तो 10 हो जाएगा आपका 65, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 65 माइनस कोट 65 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी कि माइनस में आपका रहेगा इस तरह का क्वेश्चन तो सही 0 होगा, और प्लस वाला रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो पी आर क्यू का मान होगा। तो दोस्तों इसको निकालने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन मार दे रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श, देखिए एक वृत्त है और समांतर भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, तो समांतर स्पर्श रेखा कितना होगा, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, जैसे मान के चलिए एक वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये P है आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये Q जो है OQ की दूरी दिया हुआ 12, यहाँ पे दिया हुआ 12, तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू, ये आधार निकालना है। तो क्या करें, आधार लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, और लंब का स्क्वायर 5 गुना 5 25, तो 14 में 5 9, 3 में 2 1 119, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो इसको निकालने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, देखिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, और PA-PB मान के चलिए, PA और PB स्पर्श रेखा, ये केंद्र हो गया, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या 80 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, 80, तो 9 दूना 18, 180 और 80 कितना हो गया, 180 प्लस 80, 8 और 16 के 6 260, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में 260 घटाइए, 0 0 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री। उसके बाद हमको निकालना क्या, POA, मतलब ये 100 डिग्री का आधा था, आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आएगा एग्जाम। ठीक है, तो परिमाप और क्षेत्रफल दिया हो, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या वृत्त की त्रिज्या निकालना है, पाई से पाई काटिए, 2 आर में से 1 आर काटिए, आर का मान हो जाएगा 2 मात्रक, तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, मतलब थीटा का मान दिया हुआ है P, तो थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो P डिग्री बटा 360, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये देखिए, तो P डिग्री बटा 360, 360 360 2 पाई आर, ये नहीं होगा 720, ये कटेगा तो हो जाएगा आपका कितना, 360 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या दिया हुआ इतना, थीटा का मान 120 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360, यानी थीटा का मान 120 बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22 बटा 7 गुना आर का मान आपका है 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ काट दीजिए, 1 0 1 0 12 तिया 36, 3 से कटेगा नहीं, 62 154, 154 बटा 3, ऑप्शन नंबर 2। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ, सबसे बड़े बांस की लंबाइयां बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर कमरे रखी जा सकती है। देखिए मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के कमरा रख सकते हैं ऐसे, इसमें अधिक से अधिक कितने लंबे रख सकते हैं, ये सब बड़े बांस, सबसे बड़ा बांस, तो ऐसा ही रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आयत, तो आयत का विकर्ण क्या निकालेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस
b² प्लस l², मतलब 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ के इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने पे आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 17 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया हुआ 20, त्रिज्या R दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो H बराबर क्या होगा, L² माइनस R² यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400 माइनस 12 गुना 12 144, तो 400 में 144 घटाइए, 10 में 4 6, 9 में 4 5, यहाँ 3 में 256, 256 का वर्गमूल आपका 16, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, त्रिज्या इतना है, शंकु बनाया गया। बच्चे इस गोले के आकार में बदलना है तो त्रिज्या कितना होगा, यानी कि दोस्तों इसका मॉडल का आयतन यानी कि मिट्टी से आधार की त्रिज्या शंकु का आयतन और गोले का आयतन को बराबर कर दीजिए और वहां से त्रिज्या निकालिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य निकालना है। सम संख्या जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 और माध्य 3 से भाग लगा दीजिए, 6 4 10 2 12, 12/3, 3 चौका 12, ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कुछ अलग है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक मान का नहीं होता है, यहाँ पे ऋणात्मक एक भी नहीं है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। PE बराबर दिया हुआ इतना, PE नहीं दिया हुआ है, PE नहीं दिया हुआ 0.8, तो PE निकालना है। तो PE और PE नहीं बराबर होता है 1, तो नहीं का दिया हुआ है कितना 0.8, तो 1 में माइनस कर दीजिए कितना 0.8, 0.08, 10 में 8 तो 2 यहाँ बच गया 9, ये 0.92 हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये तो था ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव का भी है तो वीडियो काफ़ी सब्जेक्टिव का बना हुआ, आप जाके देख लीजिएगा, और नहीं तो वहाँ से इम्पोर्टेंट जो हम बताए हैं वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा।